भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन उमड़ा जन सैलाब। भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम पहुंचकर किया विशेष अभिषेक। शांति समिति की बैठक संपन्न। सुनार नदी में मिली महिला की लाश। सांप के काटने से एक की मौत। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर तेज बहती नदी की धार में एक शव देखा गया। शव देखने के साथ ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता उसके पहले अंधेरा हो चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा। अंततः महिला के शव को बरामद कर लिया गया है और महिला की पहचान भी हो गई है। बताया जाता है कि चंद मिनटों में ही महिला की पहचान हो गई है। पहले महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और लोगों से अपील की गई थी कि इस फोटो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जल्द से जल्द महिला की पहचान हो सके। काफी गंभीर और बड़ा विषय था कि एक महिला की लाश जो है वो नदी में देखी गई। तेज धार में ये लाश बह रही थी। लोगों ने देखा, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे निकाल लिया गया है। एसडीओपी केपी सिंह के निर्देश पर आरक्षक विजय सिंह राजपूत, सोनू कुर्मी एवं एसडीआरएफ की टीम अरविंद राजपूत, राजेंद्र सिंह, हन्नूलाल अठिया आदि विशेष रूप से इस ऑपरेशन में शामिल रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे। इसके अलावा स्थानीय नागरिक जग्गी मिस्त्री, जुबेर खान, पप्पू मिस्त्री का भी काफी सहयोग रहा। सुनार नदी घोड़ाघाट पर काफी मशक्कत के बाद अंततः शव को बरामद कर लिया है। सबको सुरक्षित रखवाया गया है। मामले में जांच जारी है। थाना प्रभारी सुधीर बेगी का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। परिजनों के बयान लिए जाएंगे और संपूर्ण मामले की जांच होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत की वजह क्या है, हादसा है या कोई घटना। जल्द ही सबके सामने होगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के साथ दमोह विधायक जयंत मलैया, दमोह पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, शांति समिति के सदस्य जिसमें प्रमुख रूप से भाव सिंह लोधी जो कि लोधी समाज के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी एवं विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मुस्लिम समाज से बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। सभी की तरह अपनी बात को रखा गया और कहा गया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर व्यवस्थाएं की जाए ताकि सभी को त्योहारों में आसानी हो, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। ईद होने के साथ रक्षाबंधन होगा, कजरियां होंगी और उसके बाद गणेश उत्सव, पितृपक्ष, फिर नवरात्रि आएगी। ऐसे में बड़े उत्सव आने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां शुरू होनी चाहिए। दमोह कलेक्टर कह रहे हैं शहर में जो गड्ढे हैं वो 15 दिवस के अंदर भर दिए जाएं। जिले में जहां भी गड्ढे हैं
उन्हें तत्काल देखा जाए, मुख्य सड़क पर जो गड्ढे उन्हें भरा जाए, ऐसा न होने पर उनके द्वारा चेतावनी भी दी गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये बैठक संपन्न हुई और किस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए। वहीं दमोह विधायक जयंत मौर्य के द्वारा भी अपनी बात को रखा गया और नगर पालिका के प्रति नाराजगी जाहिर की। मिलजुल के प्रेम से मनाते रहे, यही आप सब लोगों से निवेदन है। और नगर पालिका को निश्चित तौर से काफी अलग जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। आपसे मतलब नगर पालिका से बहुत नाराजगी है, पूरे सबको है। ऐसे इसमें कोई खास कम्युनिटी इसकी कोई बात नहीं है, सारे लोग नाराज हैं। इसको आपको देखना होगा। आप सब लोगों को बहुत जितने भी हमारे मुस्लिम बंधु आए हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आगे रक्षाबंधन आ रहा है, उसके लिए भी सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आगामी आने वाले समस्त त्योहारों को शांतिपूर्वक मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाएंगे। धन्यवाद। आज सभी सम्मानित सदस्यों के साथ और विधायक जी, साथ ही पुलिस कप्तान के साथ शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी, 28 अगस्त को रक्षाबंधन, 4 सितंबर को जन्माष्टमी और 14 सितंबर से गणेशोत्सव प्रारंभ हो रहा है। इन सब की तैयारियों के लिए जो परंपरा के अनुसार होता रहा है काम, वो सब हो। जो भी रूट है उनकी साफ सफाई हो, जहाँ गड्ढे हैं रिपेयरिंग की आवश्यकता है उनकी रिपेयरिंग हो, विद्युत सप्लाई नियमित रूप से रहे, जहाँ गणेश विसर्जन होना है वहाँ पे जलकुंभी को अलग करके पर्याप्त गहराई का जल स्तर वाला स्थान चयनित करके साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, घाटों की साफ सफाई हो। साथ ही जो डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्र रहते हैं, जो शासन के निर्देश हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं, उनका पालन किया जाए। साथ ही जो आवारा गौवंश रोडों पे आता है या कार्यक्रमों के दौरान असुविधा होती है, दिक्कत होती है, उन सबको समय रहते गौशालाओं में भिजवाया जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पंडाल हैं उनका जो लगाते हैं वो सही स्थान पर लगाएं, ताकि किसी को असुविधा ना हो, निकलने में कोई रोड में व्यवधान न बने। इस तरह से जो सारे निर्णय सभी की सर्वसम्मति से लिया गया है कि त्यौहार, और सभी के द्वारा शपथ भी ली गई है कि त्यौहार हम सब मिलकर के भाईचारे के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और किसी तरह की कोई जो लोग इस तरह की कोई बातें लाने की कोशिश करते हैं, सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर नहीं आएंगे और मिलकर के आगामी समस्त त्योहारों को खुशी शांतिपूर्वक मनाएंगे। कायदे प्राप्त हो रही हैं। आज भी सभी अधिकांश सदस्यों के द्वारा अवगत कराया गया कि शहर में साफ सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही, प्रॉपर रूप से कचरा गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती है, डंपिंग नज़दीक में बनाए हुए हैं, शहर के अंदर बनाए हुए हैं, या गाड़ियां प्रॉपर नहीं आती हैं, और जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी जितने आवश्यक उनको काम करना चाहिए उतना नहीं करके कुछ समय के लिए ही करते हैं, जिससे कि शहर में गंदगी फैल रही है। सीएमओ को भी आखिरी हिदायत दी गई है कि आप 1 सप्ताह के अंदर सारी व्यवस्थाओं का चार्ट बनाएं, किस वार्ड में सफाई कर्मचारी किस समय से किस समय तक काम करेंगे वो सब व्यवस्थित करें, कचरा गाड़ी कितने बजे किस मोहल्ले में पहुंचेगी वो सब व्यवस्थित करें और सबको इसको प्रकाशित करें, ताकि आम जन को पता रहे कि हमारी गाड़ी इतने बजे से इतने बजे के बीच में हमारे आना है। 2-4 मिनट का अंतर हो सकता है, पर कहीं घंटों का अंतर कहीं कतई स्वीकार्य भी नहीं है। हमारे लोग जो चाहते हैं कि कचरा सीधे हम गाड़ी में डालें, वो नहीं डाल पाते हैं और मजबूरन उनको कचरा डंपिंग एरिया में डालना पड़ता है और गंदगी फैलती है। तो बाद में खुली ट्रॉलियों के द्वारा ले जाने से हमारे स्वास्थ्य और लोगों के लिए असुविधा होती है। तो इस बार सीएमओ को सख्त हिदायत दी गई है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक करें, साफ सफाई की, गड्ढे जो दुरुस्त होना है उनको, और साथ ही जहाँ जहाँ कार्यक्रम स्थल है उनकी साफ सफाई से लेकर के घाट की साफ सफाई सारी व्यवस्था ठीक करके समय के पूर्व अवगत कराएंगे। यदि इनके द्वारा नहीं की जाएगी तो हमारे द्वारा उनको सख्त हिदायत दी गई है कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सम्मानीय नागरिक बंधुओं से अनुरोध है कि वो त्यौहार हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ मिलजुल कर
प्रेम भाव के साथ, जैसा कि हमारी दमोह जिले की परंपरा रही है, उसके अनुसार मिलजुल करके ही मनाएं। किसी भी तरह से अपन किसी के बहकावे में ना आए, और शासन प्रशासन आपकी कोई समस्या है, किसी भी तरह की दिक्कत है, कोई बात है तो अवगत कराएं। शासन प्रशासन तत्पर रहेगा, आपकी समस्या को दूर करेगा और पूरा कार्यक्रमों को आयोजित कराने में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रखेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। 121 किलोमीटर की यह कांवड़ यात्रा थी। जबलपुर के पंचवटी से यह यात्रा प्रारंभ हुई, जो श्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर तक पहुंची। खास बात यह है कि उनके परिवार की ओर से उनके पिता भाव सिंह लोधी मां साहब, जो कि लोधी समाज के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा उनके भाई नितेंद्र सत्येंद्र भी शामिल हुए। इसके अलावा बताया जाता है कि उनकी मां एवं परिवार के अन्य सदस्य बहन भी शामिल हुई। तमाम लोग यहां पर इस यात्रा में शामिल थे। क्षेत्रवासियों की हजारों की संख्या में उपस्थिति रही, जिसने बताया कि ये कांवड़ यात्रा किस तरह से सफल रही। आप देख सकते हैं खासा उत्साह है, जगह जगह लोग झूमते नाचते गाते हुए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और मां नर्मदा के जयकारे लग रहे हैं, बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा ये भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई और भक्ति भाव के साथ भोले की भक्ति का संदेश भी दिया गया। इस कांवड़ यात्रा की एक और खास बात है, यहाँ पर 5 संकल्प लिए गए थे। शिक्षा, पर्यावरण के अलावा नशा मुक्ति, साथ ही यहाँ पर शिक्षा सामग्री भी बांटी जा रही है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। काफी मायने है इस यात्रा के, एक साथ कई संदेश देने का। दमोह के खिरिया में रहने वाला एक परिवार बाइक के माध्यम से दमोह से श्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर जा रहा था। बीच रास्ते में गोवंश सड़क पर था, जिसके चलते बाइक जो है वो गाय से टकरा गई। इस घटना में एक महिला को गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि तत्काल ही उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। परिवार की माने तो सुबह सुबह श्री जागेश्वरनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, बीच रास्ते में यह हादसा हो गया।
है आपको? हमारा मीनापुर कहाँ की रहने वाली है? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या हुआ है? यहाँ से बालापुर जा रहे थे तो गाय टक्कर मारी। काय से? गाय 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 आ रही थी सामने से। आप लोग काय से थे? बाइक से। कितने लोग थे? 3 लोग। पापा आ रहे हैं। पापा को भी चोट आई है? पता नहीं, वो बाद में आ रहे हैं तो देखा नहीं। ये कौन है आपकी? मम्मी। क्या नाम है? शिवानी। गांव-गांव में हाका गैंग बनाई गई है। दमोह शहर में भी हाका गैंग बनाई गई है। देखने लायक होगा कब तक गौवंश को सड़क से घर तक पहुंचाया जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जाता है कि घर पर रात्रि के समय फर्श पर सो रहे थे। इसी बीच अचानक से सांप ने उनके गले में काट दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। दमोह जिला अस्पताल उन्हें लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार के लोग बताते हैं कि रात की यह घटना है जब सांप ने उन्हें काटा था। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। शव का पंचनामा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। क्या मामला है, आइए जानते हैं। ये क्या नाम है आपका? मैं रविंद्र आदेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही कमो बड़ा पूरा बजरी नंबर। ये कौन है आपके? मेरे माँ मेरे भाई हैं दीपचंद अहबार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भड़ारी। क्या हो गया इन्हें? वो कल रात में करीबन 10:30 बजे के आसपास की बात है। खाना वाना खा के अपने अंदर वाले कमरे में लेटे हुए थे नीचे फर्श में। उसी दौरान सांप आया और उनके गले में सांप डस के कारण उनकी आकस्मिक मौत हो गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जश्न ईद मिलाद उन नबी को लेकर दमोह शहर में आज फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर ये गुजरा। बताया जाता है कि दमोह पुलिस अधीक्षक आनंद कलांदगी और तमाम पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर ये फ्लैग मार्च गुजरा। मोबाइल ट्रैफिक मोबाइल की आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए मिलाद उन नबी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसके साथ ही साथ एक और बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन है। उसके लिए हम लोग एक एरिया डोमिनेशन करने के लिए और कहाँ का त्योहारों का भीड़ भाड़ प्रदेश है वहाँ पे हम लोग एक एरिया डोमिनेशन करने के लिए आज कोतवाली से हम लोग एक पैदल मार्च कर रहे हैं। उसमें लगभग हमारे सभी अधिकारीगण साथ में है और लगभग 100 के आसपास की फोर्स हमारे साथ है। एक भयमुक्त वातावरण को और एक शांतिपूर्वक त्यौहार बनाने के लिए आज हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। थैंक यू सर। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव आज दमोह के वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां वृद्धों से उनके द्वारा समस्याओं को सुना गया, साथ ही राखी भी बनवाई गई। वृद्ध महिलाओं के द्वारा कलेक्टर को राखी बांधी गई और उनसे ये संकल्प भी लिया गया कि जब भी कोई परेशानी होगी तो वो यहाँ आएंगे और
सभी की समस्याओं को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि उन्हें हल भी करेंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर राखी का त्यौहार मनाया गया। वहीं यहीं पर सभी जो वृद्ध महिलाएं थीं उनको पैसे भी दिलवाए गए, उनका अंगूठा लगवाया गया। वृद्धावस्था का जो पेंशन होता है वह समय पर सभी को बीच में आना पाए, कहीं बाहर चले जाएं तो बोली आज ही हम राखी बांध देते हैं। उन्होंने खुशी खुशी राखी बांधी और हमने खुशी खुशी स्वीकार करके उनका आशीर्वाद लिया। आगे भी आते रहेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया कि वृद्धावस्था जीवन की ऐसी स्थिति है कि जिसमें प्रेम, सम्मान और देखरेख की और अधिक आवश्यकता होती है। हमारे जो वृद्धजन यहाँ रह रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों से ज्यादा भरोसा शासन प्रशासन पर किया है और अपना घर दूर परिवार छोड़ करके शासन के भरोसे प्रशासन के भरोसे यहाँ आए हैं। हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि इनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इनको समय पर अच्छा भोजन मिले, आवश्यकता होने पर समुचित इलाज मिले, रहने की उत्तम व्यवस्था हो, पेंशन इनकी नियमित रूप से मिले और जो कियोस्क संचालक के माध्यम से बैंकिंग की सुविधा आश्रम में ही उपलब्ध हो। स्वस्थ, स्वच्छ और आध्यात्मिक वातावरण उन सबको मिले ताकि वो उनको एहसास ना हो कि हमें घर से दूर है या हमें कोई परेशानी है। जो कमी माता जी के द्वारा बताई गई कि हमें एक रसोईया की और जरूरत है, उसके उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही केयर टेकर बीच में गैप हो जाता है, कोई उपलब्ध नहीं रहता है, तो उस समय भी एक केयर टेकर की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमारे द्वारा लगातार भ्रमण किया जाएगा, आते रहेंगे ताकि माताओं को, वृद्धजनों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। साथ ही मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि वो अपने वृद्धजनों की सेवा करें, उनकी देखभाल करें, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि आपको भी आश्रम आने की आवश्यकता न पड़े। आप यदि उनकी सेवा करेंगे तो बच्चों को भी लगेगा कि वृद्धजनों के सम्मान, आशीर्वाद के महत्व को समझेंगे और आपको किसी भी स्थिति में आश्रम की तरफ बढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही जो हमारे वृद्धजनों का आशीर्वाद है, जो उनकी मुस्कान है, वो हमारा भविष्य है। हमें सभी युवाओं से अनुरोध है कि वो सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करके सफलता प्राप्त करें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। वहीं दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का भी निरीक्षण किया गया, जहां केवल जीएम पाएगा, शेष लोग नदारत थे। सभी का 3 दिन का वेतन कटेगा। 22 से अधिक लोग यहां पर उपस्थित पाए गए। वहीं ARCS कार्यालय भी वह पहुंचे जहां पर कर्मचारी मौजूद थे लेकिन AR मौजूद नहीं थे। उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि आखिर वह क्यों कार्यालय में समय पर मौजूद नहीं। जी सचिन जैन जी सर। पवन राज जी सर। मुन्ना सिंह जी सर। श्रीमती मीमाबाई शिवम सिंह जी सर। उमेश जी सर। अमित सर ट्रेनिंग पे हैं। पूनम जी सर। विमला जी सर। एक एब्सेंट है आपके यहाँ। मनीष अधिकारी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा लगातार आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि लोगों को असुविधा न हो, उनको जो काम है समय पर पूरे हो सके। इसी तारतम्य में आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का निरीक्षण किया गया, जिसमें 22 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सभी की 3-3 दिन की वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही GMCC को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इस तरह की स्थिति न हो। इस तरह की स्थिति तो बैंक में या आमजन आते हैं उनको एक अच्छा माहौल लगे कि हम कार्यालय में आए हैं, जिला बैंक में आए हैं। अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ मकार जारी और कालापन लगा हुआ है, कहीं भी लटक रही है, कुछ भी कागज लटक रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो सब निर्देश दिए गए हैं। मेरा सभी अधिकारी कर्मचारियों से पुनः अनुरोध है कि समय पर कार्यालय आए और जो आपका दायित्व है आमजन को सेवा देने का, वो सेवा दें ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा आपको ना हो, न हमारे आमजन को हो। ARCS ऑफिस में एक कर्मचारी को छोड़ करके सभी कर्मचारी उपस्थित थे। ARCS अनुपस्थित हैं तो उनको भी SCN जारी कर रहे हैं और जो अनुपस्थित कर्मचारी हैं उनकी 3 दिन की वेतन काटने के निर्देश ARCS को देंगे। सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुझे खुशी हुई कि बाकी अधिकारी कर्मचारी यहाँ समय पर उपस्थित हुए और अपना काम कर रहे थे। धन्यवाद। हमारे द्वारा पूरे जिले में लगातार कार्यालयों के निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि अधिकारी कर्मचारियों की
समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और आम जन को जो उनको दायित्व हैं, जो सेवाएं उनको मिलना चाहिए समय पर मिल सके, उनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। मेरा सभी अधिकारी कर्मचारियों से पुनः अनुरोध है कि वो समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित होकर के अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करें, ताकि हमारे आमजन को किसी भी तरह की असुविधा न हो। धन्यवाद। दमोह जिले के नौरादही अभ्यारण्य में विस्थापित गांव के लोगों ने सड़क पर आकर जाम लगा दिया। इनकी मांग है कि विस्थापित होने का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तहसीलदार ने बताया कि 3 बार सर्वे लिस्ट जा चुकी है, फिर भी जांच की जाएगी। आश्वासन के बाद 3 घंटे के जाम को खोला गया। जंगल के बीच में होने के कारण यहां आए दिन जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जब सरकार ने विस्थापन कर दिया है तो वहां के लोगों को सर्वे अनुसार मुआवजा दिया जाए, जिससे ग्रामीण जंगल में घरबार को छोड़कर कहीं और गुजर बसर कर सकें। यह ग्रामीणों की मांग है। इसके लिए कलेक्टर एसडीएम को कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनाई नहीं होने के कारण आज बमोरी में चक्का जाम कर दिया। तहसीलदार के आश्वासन के बाद 3 घंटे के बाद जाम खोला गया। निपटाओ, यदि रोड पे निपटाना है तो फिर दिक्कत आपको होगी, मैं बता रहा हूँ उस पर, समझ रहे हो? आपको पे आप लोग ध्यान रखो, आप लोग जाओ वहाँ पे, वहाँ ना सुना हो तो बात करना, वहीं बैठो आप लोग। अरे तो अब आने दो ना यार, EL और भी तो काम होते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? राधा। कहाँ की हो आप? उनारी खीरा। क्यों रास्ता जाम किया? ऐसे किया है कि कछु पात्र हो गए, कछु ना पात्र हैं। जगह जमीन सब चली गई हमोरों की, कछु नहीं है। और जब चीता छोड़ दे, कैसी भालू छोड़ दे, कहाँ जाए? वे घर में आके पड़न लगे, तो इसे हमारे पैसा डालो, हमारे खाते में पैसा है, हम भागे। समझ रहे? फील्ड पे थोड़ी संभव है कि हम फील्ड पे सब चीजों के निराकरण होंगे। कलेक्टर साहब ने बोला सब 2 माह का बोला था, कलेक्टर साहब के 2 के 3 हो गए। उसमें जो है साहब जो है लोगों का अप्रूवल है, तो वो अप्रूवल किए गए। ऐसा भी नहीं है, उसमें 3 बार तो हो चुकी जांच, 1 आध बार तो हुई नहीं, 3 बार। 3 साल से केवल जांच ही हो रही है श्रीमान। हमारा एक ही निवेदन है कि देखो क्या है, प्रशासन द्वारा हम लोग को भ्रमित किया जा रहा है। सर मेरा ये कहना है कि उसमें 3 बार जांचें हुई हैं, 3 बार में कुछ लोग निकले, आप लोगों को भी पता है, ठीक है? पिछली लिस्ट है 2 साल हो गई, लास्ट लिस्ट पिछले 2 साल पहले आई थी श्रीमान, और लिखित में है सर, उसमें तो डेट डली हुई। ऐसा है नहीं कि मैं भ्रमित कर रहा हूँ। पिछले बार में कुछ लोगों सर वहाँ के ये पिछले लेके रहे, पर अपन रह नहीं रहे वहाँ, वो प्रॉब्लम। सर हमारी प्रॉपर्टी सरकार ले लीजिए, अगर हम वहाँ नहीं रह रहे हैं प्रॉपर्टी में, फिर हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। प्रॉपर्टी का तो पैसा हम लोग दे रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात है। सर एक चीज बताएं, जब हमारा बात हुआ था सरकार से, या तो मूल्यांकन बेस पे जाएगा या पैकेज बेस पे जाएगा, तो जब हमारे गाँव भर की सहमति बनी पैकेज बेस पे, हम पैकेज बेस का पैसा लेंगे श्रीमान। मेरा ये कहना है पैकेज में समस्या है। आप गलत तरीके से कहते हैं कि अगर कोई अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है गाँव में स्कूल ना होने के कारण, और हम उसका पैसा खा जाए या ना दें, तो सर ये तो गलत बात है। इसमें समस्या ये है कि दिक्कत कहाँ फंस रही है, जो हम आपको बता देते हैं, वो इसमें समस्या ये जा रही है जो पैकेज है। यहाँ फंस रही है कि केवल मीटिंग्स हो रही है और आगे का कोई निराकरण नहीं निकल रहा, केवल आदमियों को गांव को अनपढ़ समझ के भ्रमित किया जा रहा है श्रीमान, कि हम तो प्रशासन है, ये अनपढ़ है, हमको बताएंगे वो उनको मानना पड़ेगा। उससे जो आप कहाँ जा रही है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के हैं, ठीक है, वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। एक तो उस गांव के उनको काट के बिल्कुल वही तो बता रहे हैं, इसमें तो समस्या जा रही है, भाई उनको काट दिए गए हैं, वो ऑटोमेटिक अपना कोर्ट से करवाएंगे। लेकिन जिनका जेन्युइन है सर उनका तो हो, क्योंकि हर साल सर सरकार का भी महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, मजदूरों का भी बढ़ रहा है, कर्मचारियों का भी बढ़ रहा है, हमारा ना कोई महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। यार मेरा ये कहना कि उस दल में तुम आ जाओ। मेरा ये कहना है कि 3 बार हो चुकी है, ये कोई 1 आध बार नहीं है। हर बार क्या होता है, जो 15 आदमी है, 20 आदमी है, हर बार निकलते हैं उसमें से, ठीक है। और वो हर बार हम लोग 3 साल से आप ही की बात पे, आपने कहा 1-2 महीने बात करेंगे, हमने कहा जी श्रीमान, आपने कहा 4 महीने बात करेंगे, हमने कहा जी श्रीमान, आपने कहा 6 बैठक होनी, हमने कहा जी श्रीमान। जी के अलावा सर हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, आप बताए ना सर। और जो फर्जी है सर उनको तो ऐसा है ना, देखो यार, जो फर्जी है सर उनका ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद वो बात हो जाएंगे।
नहीं, हाँ वही तो बात। कितने पात्र देख, सुनो तो, कितने पात्र हम लोगों के पास में आ रहे थे, जहाँ 2 दस्तावेज आ गए हैं। यार मेरी बात समझो, मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो हमारा ये कहना कि सुनो तो, मेरा ये कहना है कि नियम जो है ना, प्रश्न ये है कि नियम क्या कहता है, बात वो नहीं है कि हम किसको दे सकते हैं, समझ रहे हो, या हम कहाँ के निवासी हैं। उसमें जो नियम कानून है जो लिखे हुए हैं, समझ रहे, हम लोगों को जांच इस आधार पे नहीं करनी रहती कि आप कहाँ के हो या हम। भैया परसों जब यात्रा निकली थी वो समय नहीं रोकते, जब मंत्री विधायक के लगती वो समय रोकना थी। आपने 800 आदमी की कमर यात्रा लेते कैसे पता नहीं, बैनर पोस्टर पहले से लगे उन्हारी खेड़ा के ग्रामवासी आए थे, उनके द्वारा जो भूमि अधिग्रहण का पैसा पैकेज की मांग की जा रही है और उसमें जांच पूर्व में भी हुई थी, 2 बार पूर्व में की जा चुकी है, तीसरी बार भी जांच करके प्रस्तावित करके कलेक्टर महोदय को भिजवाया जा चुका है। जल्द से जल्द उसका निराकरण कर दिया जाएगा और आश्वासन उनको हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई पूर्ण करा दी जाएगी और जो भी निर्णय होगा जिला कमेटी का उससे उनको अवगत करा दिया जाएगा। सर जाम लगाए लोगों पर किसी पर कोई कार्रवाई की गई है? अभी तो नहीं की गई है, लेकिन जो है टीआई मैडम को बताया गया है कि जिन्होंने जाम लगाया है और अनावश्यक रूप से जो पीके वहां खड़े थे उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई करें। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के सागर में उल्का गुप्ता जो कि बॉलीवुड की स्टार हैं, केरला स्टोरी 2 में उनके द्वारा काम किया गया है, उनका आगमन हुआ। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। तो इस वक्त जो अभिनेत्री मेरे साथ हैं उल्का गुप्ता जी, मुल्क की नामवर अभिनेत्री, नवोदित कलाकार और युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेत्री उल्का गुप्ता जी। आइए हम मुलाकात करते हैं। मैम, बुंदेलखंड में फिर से आपका आगमन हुआ है जी। इससे पहले दमोह जी, अब सागर जी। कैसा लगा यहाँ का इवेंट? बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद फिर से सागर आ रही हूँ और मैं अपने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और जो मेरे मैनेजर है उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उनके जरिए फिर से मुझे बुंदेलखंड से जुड़ने का मौका मिला और झांसी की रानी आखिर इसी भूमि से थी और इसी भूमि की रानी थी और उन्होंने बुंदेलखंड का काफी नाम किया, स्पेशली 1857 के अपराइजिंग के टाइम पर। एनीवे, काफी सारी यादें फिर से आ जाती हैं जब भी मैं आती हूँ। काफी साल पहले सागर आई थी और अभी हाल ही में आपसे दमोह में मिलना हुआ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखा गया कि जिस तरीके से बच्चियां तैयार होकर आपके पास आती हैं और आपने बराबर उनको सपोर्ट किया है जी। और लेकिन देखा गया कि कई जो स्टार होते हैं तो वो थोड़ा सा बचते हैं, लेकिन मैंने ये खूबी आपने देखी है कि आप हमेशा प्रोत्साहित करते हैं बच्चियों को। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चलो जिस प्यार सम्मान से मुझे यहाँ बुलाया गया, क्योंकि मैं एक स्टार हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अपने फैंस से एक कनेक्ट कर पा रही हूँ डायरेक्टली। वो मेरे लिए भी, मैं शायद मानती हूँ इस मामले में, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं उनके नजदीक आ सकती हूँ। और यहाँ आज बहुत सारे टैलेंटेड बच्चियां थी तो उनका प्रोत्साहन करना मेरा फर्ज था। बस एक सवाल और आपसे, केरला स्टोरी के बाद अब उल्का गुप्ता किस नाम से जानी जाएंगी? देखिए, आप सभी का आशीर्वाद रहा है। मैं टीवी से अपने आप को फिल्मों तक मैंने रुख साधा है और अब तक आ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्दी आप मुझे आपने मेरी एक और फिल्म आई थी केरला स्टोरी 2 के बाद, रजनी की बारात। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी बारात खुद लेकर जाती है और अलग अलग मुझे काफी स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं। मुझे अच्छा एक और हिंदी कॉमेडी फिल्म है जो इस साल मैं शूट करूंगी और ज्यादा ना बताते हुए ये बताना चाहूंगी कि दक्षिण भारत में मैं कुछ फिल्में करने वाली हूँ और उसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। उनकी प्रमोशन इस वक्त चालू है। आज ही इनफैक्ट एक फिल्म रिलीज हुई है
तो बस बहुत जल्दी मैं आशा करती हूँ वो हिंदी में डब हो जाए और आप सभी को भी देखने का मौका मिले। उनका जी आखिरी सवाल, जी आपकी पृष्ठभूमि होगी एक कलाकार के घर से है, जी मैं आपके फैमिली मेंबर के बारे में जानना चाहूँगा। जी 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 ये व्यक्तिगत सवाल है। हाँ आपके परिवार से भी इस कला के क्षेत्र में रहे? जी जी जी, मेरे पिताजी एक एक्टर हैं, जाने माने एक्टर हैं, उनका नाम है गगन गुप्ता। वो बिहार से, मैं बिहारी हूँ। वो बात अलग है कि मैं मुंबई में पली बड़ी पैदा हुई हूँ, पर हमारे जो जड़ हैं अभी भी मजबूत हैं। और मेरे पापा बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने थिएटर को कई वर्ष दिए हैं। उन्होंने शाहरुख सर के साथ काफी फिल्म्स की हैं और हिंदी फिल्म्स, टीवी सीरियल्स, वेब शो सभी वो करते रहते हैं और मुझे उन पर बहुत नाज है। सागर आने पर अनीता जी के लिए इस शो में क्या कहें? मैं कहना चाहूंगी कि अनीता जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और काफी टैलेंटेड बच्चियों को अच्छा मंच दिया। जी लगता है कि यहाँ से प्रतिभा और निकल सकती है बुंदेलखंड से? क्यों नहीं, मौका दिया, मंच की जरूरत है और बाकी जिद्दी तो आपको होना ही चाहिए अपने सपनों के लिए। ये जिद को आप थामे रहिए। जी सबसे पहले तो चिश्ती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे मिलने आए, ये इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू। और आपके सभी ऑडियंसेस को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और देखते रहिएगा। चलिए, तो ये थी उल्का जी जिन्होंने अपने आने वाली फिल्मों के बारे में भी विस्तार से बताया और यहाँ के आयोजन समिति को भी काफी उन्होंने धन्यवाद दिया और तारीफ की है कि इस तरह के आयोजन होते रहे, क्योंकि बुंदेलखंड से जैसे उल्का निकली है बिहार से, तो बुंदेलखंड से लाजमी है कि यहाँ से भी कोई ना कोई प्रतिभा निकलकर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगी। इम्तियाज चिश्ती। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर दमोह नगर के बजरिया 2, बजरिया 8 में लगातार 10 दिवसीय दीनी जलसों का आयोजन लगातार जारी है। आपको बता दें, यह 10 दिवसीय प्रोग्राम स्थानीय पार्षद इकबाल खान के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें एक तरफ मुस्लिम महिलाओं की तकरीर और दीनियात का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नूरी नगर में छोटे बच्चों का दीनी मालूमात पर आधारित सवाल जवाब का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद लोग शामिल हो रहे हैं। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम जाले लबो रुखसार के मोती, मैं उसमें हिस्सा लूंगा। बच्चों ने हिस्सा लिया, उसके मुतालिक की बात शहर में किए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसे प्रोग्राम की कमी थी कि जो सीधे सरकार के सिरे से और इल्म से और आने वाली नस्ल के नशोनुमा से जुड़ा प्रोग्राम हो। बहुत दिन से ये तलाश थी कि कोई ऐसा प्रोग्राम उसका एहतमाम किया जाए। दूसरा ये है कि चंद गुजारिश मेरी आप हजरात से इस प्रोग्राम को सुनने के बाद तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, इसलिए कि मेरे उम्र की नस्लें और मुझसे छोटी उम्र की नस्लें तो हाथ से जा चुकी हैं। उनकी गुफ्तगुएं देखें आप होटलों पर, उनसे बातचीत करें तो बड़ों को शर्म आ जाती है, इतनी फजूलियात बातें लोग करते हैं। अब ये नस्ल संभाली जा सकती है। जिस तरह से 1400 साल पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके सहाबा इकराम ने और उनके बाद आने वाले मुसलमानों ने दुनिया से आंखें मिलाई थी और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया के अंदर लहराया गया था। आज भी वही विकल्प, वही ऑप्शन है, वही हमारे पास रास्ता है कि हम अपनी जिंदगियों को हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सजाएं। और ये नस्ल अगर सीरत सीख जाएगी, यानी हुजूर की जिंदगी जान जाएगी, तो ये दुनिया से आंखें मिला लेगी। बीच की नस्लों ने इसलिए आंखें नहीं मिलाई कि उन्होंने सियासत जो होती है, मजहबी सियासत जो होती है, तो मजहबी सियासतों ने उम्मत और रसूल के दरमियान फासले को यूं बढ़ा दिया कि रसूल का कलमा तो पढ़ते रहे, मोहब्बत का दावा तो करते रहे, लेकिन अपने आका और मौला की जिंदगी से दूर हो गए। शब रोज के मामला आपके क्या थे, शादी ब्याह के क्या तरीके थे,
तिजारत आपकी क्या थी, नमाजों क्या थी, रोजे क्या थे, समाजियात आपकी क्या थी, अखलाकियात आपके क्या थे, इन तमाम तालीमों से उम्मत मुस्लिमा को दूर कर दिया गया और उसका नतीजा यही हुआ कि हम उन भेड़ और बकरियों की तरह हो गए जिनका कोई रखनहार नहीं था। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि इन बच्चों के अंदर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतियों को दिखाइए और वाकिफ कराइए कि हम किस नबी को मानने वाले हैं और ये किस नबी की जो है विलादत का मंजर है और वो कौन सी शख्सियत है जो दुनिया में यूं भी नंबर 1 पर है कि वो अल्लाह का हबीब है और यूं भी नंबर 1 पर है कि जब दुनिया में बेस्ट टॉप 100 लोगों के बारे में किसी अंग्रेज ने किताब लिखी तो सबसे पहला मकाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि कोई एक पहलू पर गौर किया हो, बल्कि आप सब की जिंदगी के हर पहलू पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर वो पहुंचा कि अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा इनकलाबी कोई इंसान है, कोई शख्स है, तो वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरा ये एक गुजारिश मेरी कमेटी से भी है कि जैसे मैं सवाल सुन रहा था, जो कुछ भी सिलेबस उसका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा साल ऐसे सवाल शामिल हो जो हुजूर की जिंदगी से जुड़े हुए, जो याद रखे जा सके, जिन पर अमल किया जा सके, जिनके अंदर सुन्नतें शामिल हो, इस प्रोग्राम के बाद भी याद किए जा सके। ऐसे सवाल ना हो कि एक तारीख से जुड़ा हुआ। समाज सेवी सिद्धार्थ मुलैया ने अपने साथियों के साथ कावड़ यात्रा निकाली जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। हमारे पार्षद रवि श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी किया जा रहा है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हर हर महादेव, एक बार जोरदार जयकारा सभी। आदरणीय सिद्धार्थ भैया और इस धार्मिक यात्रा का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। हर हर महादेव। चल के चले। नमस्कार, मैं इम्तियाज चिश्ती और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से पद यात्रा आ रही है, ये वो यात्रा है जो दमोह के युवा समाज सेवी सिद्धार्थ मुलैया और उनकी पत्नी साहिब इस यात्रा में शामिल है और ये यात्रा पद यात्रा करते हुए कांवड़ यात्रा में तब्दील होते हुए पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा बांदकपुर सिद्ध क्षेत्र पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, आप मेरे साथ युवा समाज सेवी सिद्धार्थ मुलैया जी हैं। सर, कैसा लगा यात्रा में शामिल है? सावन मास का महीना यात्रा तो मुझे अच्छी होती है जी, आनंद का है, संकल्प भी है। ये यात्रा जो साथी हमारे साथ नहीं रहे हैं उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार उनके बिना भी सुख और समृद्धि से रहे। और आज इसलिए मेरे मन का संकल्प ही है कि उनकी आत्माएं शांति से रहे, जो इस यात्रा में हमारे साथ नहीं रह पाए। हमारे छोटे भाई विक्की ठाकुर, बड़े भैया देवेंद्र नारायण श्रीवास्तव जी, आशीष खरे, बहुत सारे साथी जी, और अभी देवेंद्र राजपूत। यात्रा उन सबके लिए हमारे साथ इस यात्रा में से नहीं है जी। पद यात्रा कर रहे हैं बांदकपुर यहाँ में भाभी जी भी साथ में। दो शब्द मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे इस सावन मास के अवसर पर जिले वासियों को? क्या शुभकामनाएं? सावन मास की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। पद यात्रा भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक जरिया है
प्रभु का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है, सब विघ्न हरते हैं। सावन के इस माह में प्रभु के चरणों में माथा टेक के जाने सौभाग्य प्राप्त है, इसके लिए प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद। चलिए, तो ये थे पूजा भलैया जी और सिद्धार्थ भलैया। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इनकी यात्रा बराबर जारी है और कई संकल्प हैं जो दिवंगत हो चुके इनके साथी, जो इस वर्ष सावन मास में अब इस यात्रा में शामिल नहीं है, तो उनके लिए ये समर्पित और एक संकल्प करते हुए ये यात्रा निकाली है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। आदरणीय बड़े भाई संजय यादव, सकल हिंदू समाज के जिले के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई कमल स्वामी जी, पार्षद विजय जैन जी, उपस्थित सभी सम्मानीय बंधुजनों के द्वारा घंटा घर पे स्वागत किया जा रहा है यात्रा का। सभी का कोटि-कोटि धन्यवाद और आभार। सकल हिंदू समाज के युवा अध्यक्ष भाई राजू कुमार, नगर अध्यक्ष राजू नामदेव, बढ़ते चलो भैया, बढ़ते चलो, सभी लोग चलते रहेंगे, कोई भी रुकेगा नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदरणीय बड़े भाई श्री हसन के शर्मानी जी, चलते चले भैया, बढ़ते चले, हर हर महादेव। भाई संपूर्ण के द्वारा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। साथ चल रहे सभी भाइयों का स्वागत किया जा रहा है। भाई महमूद उस्ताद, सभी लोगों का दमोह के पथरिया फाटक शिव शक्ति मंदिर में इस समय धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर अभिषेक भी चल रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं। सागर जिले के गड़ाकोटा में श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार के अवसर पर श्री बाबा पशुपतिनाथ दरबार में भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से अभिमंत्रित रुद्राक्ष वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने सर्वप्रथम बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को अभिमंत्रित रुद्राक्ष वितरित किए। इस दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से संपूर्ण परिसर गूंज उठा। नगर के प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में श्रावण मास के उपलक्ष्य में झूला उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां मंदिर में भगवान श्री राधे कृष्ण की मनोहारी झांकियों के साथ साथ ऋषि मुनियों की अनेक आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। झूला उत्सव में भगवान गणेश राधा कृष्ण के दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संगीता मनोज तिवारी भी मंदिर पहुंची। भगवान के दर्शन कर श्रद्धालुओं को
रुद्राक्ष वितरित किए। सावन माह में नगर के जगदीशशाला मंदिर और गणेश मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में भगवान राधा कृष्ण के विशेष झूले सजाए गए हैं। श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। गड़ाकोटा से आखिरी सोमवार है और बाबा पशुपतिनाथ जो हमारे बजरिया मोहल्ला नदी बात पहली बार कहलाता, वहाँ पर ये भव्य दरबार बाबा का आशीर्वाद दे रहे हैं सभी नगरवासियों को। यहाँ के भक्तगण और पुजारी सब लोग हर सोमवार को अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि में 4 पहर का अभिषेक होता है। आज आखिरी सोमवार को आप लोगों ने 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप से ये 1.25 लाख जो आप रुद्राक्ष देख रहे हैं अभिमंत्रित करके भक्तों को देने का प्रयास कर रहे हैं। हर साल देते हैं, लगभग ये कौन सा साल है? 30 साल है। और ऐसा इसलिए ये लोग करते हैं कि हमारे शिव महापुराण में भोलेनाथ की जो गाथा है उनके आंसू से जो हमारे ये रुद्राक्ष प्रकट हुए थे, और रुद्राक्ष को अगर अपने शरीर में धारण कर लो तो सारी बाधाएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ बच्चों में बुद्धि विद्या आती है, व्यापारियों में अच्छे व्यापार चलते हैं। जो हमारे अन्य अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं सभी लोग अच्छे कार्य समाज से जुड़ के करते हैं अगर हम रुद्राक्ष धारण करते हैं। और एक धर्ममय वातावरण में आशीर्वाद मिलता है। तो रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है हमारे शिव महापुराण में। और आप सभी भक्त लोग यहाँ पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि भगवान को रुद्राक्ष चढ़ाकर अभिमंत्रित करके और भक्तों को बांट रहे हैं कि उनकी बाधाएं दूर हो, परेशानियां दूर हो और वो सुख समृद्धि। देवघर क्षेत्र में आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सद्भाव और गंगा जमनी तहजीब का एक बेहद खास और बेमिसाल नजारा देखने को मिला। पुण्यभूमि पंचवटी भेड़ाघाट से श्री जागेश्वरनाथ धाम माधवपुर तक आयोजित ऐतिहासिक 5 दिवसीय पवित्र कांवड़ महायात्रा का चौथे दिवस तेजगढ़ पहुंचने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे उत्साह, अकीदत और गर्मजोशी के साथ अभूतपूर्व स्वागत किया है। पवित्र कांवड़ यात्रा मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, उनके अनुज सत्येंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। यात्रा के चौथे दिन जैसे ही कांवड़ियों का जत्था सुबह तेजगढ़ से बांधकपुर के लिए रवाना हुआ, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने अनोखे अंदाज में उनका स्वागत किया। इत्र से महका मार्ग, भगवा साल, पुष्पमाला और आतिशबाजी से गूंजा तेजगढ़। मुस्लिम समाज के पूर्वजों ने कांवड़ यात्रा पर न सिर्फ शंकर पुष्प वर्षा की बल्कि शिव भक्तों का सम्मान करते हुए उन्हें भगवा साल पढ़ाई और गले लगाकर पुष्पमाला भी पहनाई। इस दौरान कांवड़ियों को इत्र सुगंध भी लगाया गया। यात्रा के दौरान समीर कर्ण द्वारा शानदार आतिशबाजी की गई। ढोल नगाड़े, गगनभेदी नारों के बीच पूरा क्षेत्र आपसी प्रेम और कौमी एकता के रंग में रंग गया। इस यात्रा में पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह लोधी, उनके भाई नितिन सिंह लोधी, संग्राम सिंह, अनूप लोधी, क्षेत्र के गंवा नागरिक, वहीं समाज सेवी महेंद्र दीक्षित, पूर्व सरपंच सलमान खान, अनवर सिंह, शिक्षक सतबी मजलू जलील, गौरी से पठान, डॉक्टर हलीम, आरिफ सैद मुस्लिम लोग बड़ी संख्या में देवघर से फिरोज खान की अंत में एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन उमड़ा जन सैलाब। भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम पहुंचकर किया विशेष अभिषेक। शांति समिति की बैठक संपन्न। सुनान नदी में मिली महिला की लाश। सांप के काटने से एक की मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प एंटी
ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।